आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। ओमिक्रॉन ने देश में तीसरी लहर के रूप में दस्तक दे दी है। सरकार ने टीकाकरण का अभियान भी तेज कर दिया है। 16 जनवरी 2021 से पहला टीकाकरण अभियान देश में प्रारंभ हुआ था। आज यह अभियान 5वां रूप ले चुका है। इस अभियान में केवल 15 से ऊपर की उम्र वाले युवाओं को ही वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। युवाओं में वैक्सीन लगाने का निर्णय राज्य सरकारों ने लिया। सोमवार यानी 3 जनवरी 2022 से यह अभियान तेजी से प्रारंभ हुआ। दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना की दर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण यह अभियान चलाने का निर्णय सरकार को लेना पड़ा। जितने मरीज मिल रहे हैं उनमें 81% ओमिक्रॉन के मरीज पाए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का ओमिक्रॉन स्वरूप तेजी से डेल्टा वेरिएंट की जगह ले रहा है। ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे मरीजों में कई तरह के लक्षण दिख रहे हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन के अनुसार त्वचा, नाखून व होठ के रंग में बदलाव खून की कमी को दर्शाता है। कोरोना होने पर खून की कमी हो जाती है। सर्दी, खांसी, गले में खराश और खुजली, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, हरारत, सिर दर्द व स्वाद न आना कोरोना के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। कब्ज, सोते वक्त पसीना आना, आंखों में सूजन, त्वचा के किसी भी हिस्से में रैश होना भी ओमिक्रॉन के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना की जांच कराना बहुत आवश्यक है। 2 से 14 दिनों के अंदर कोरोना के लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। देश में पिछले एक सप्ताह के दौरान कोरोना की रफ्तार बढ़ी है पर भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। 5 जनवरी 2022 को स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 58,097 मामले दर्ज हुए, जो 29 दिसंबर 2021 की तुलना में 6 गुना ज्यादा थे। वैक्सीन लगवाने वाले भी बेपरवाह न हों, ये ओमिक्रॉन से सतर्क रहें। मास्क का प्रयोग नियमित करें। मास्क N95 का प्रयोग करें। शाम को मास्क नियमित साफ करें। भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। कोरोना पॉजिटिव होने पर घबराएं नहीं, बल्कि अपने को आइसोलेट कर लें। बुखार व ऑक्सीजन के स्तर की जांच जरूर करवाते रहें। दिल्ली सरकार हालात पर पूरी निगरानी रखे हुए है। स्वयं दवाइयां लेने, रक्त जांच, छाती का एक्सरे या सीटी स्कैन आदि की जांच डॉक्टर की सलाह पर ही कराएं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले खांसते या छींकते वक्त शरीर से बाहर निकली छोटी सी बूंद से संक्रमण हो रहा था, पर अब हल्का सा झोंका भी इंसान को आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है। ऐसे में लोगों को पहले से भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस बार बार रूप बदलता रहा। वैज्ञानिक इसके पीछे चलकर दवा खोजते रहे, दवाई बनाते रहे, फिर भी तीसरी लहर की आहट को न रोक सके। युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने वैक्सीन लगाने की सोची। दिल्ली में 10 लाख से अधिक युवाओं को वैक्सीन देने का प्रावधान है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि औषधालयों, अस्पतालों, क्लिनिक में चिकित्सकों, नर्सों, परिचिकित्सकों और गैर चिकित्सा कर्मियों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 37,000 बेड हैं। ओमिक्रॉन के संदर्भ में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है, जो एक नया वायरस के रूप में उभर के आ रहा है, तो वो हमारे पुराने वायरस से कैसे डिफरेंट है। एक्चुअली है कोरोना वायरस, जैसा आप जानते हैं, हम पहले से बताते आए हैं कि कोरोना SARS-2 ये वायरस में जब जैसे मल्टीप्लाई करता है तो उसमें थोड़ा बहुत म्यूटेशन होता है, और वो म्यूटेशन जब एक ज़्यादा स्थिति में हो जाता है या ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो वो फिर एक नया रूप धारण कर लेता है। तो यही हुआ कि हमारा एक अल्फ़ा जो सबसे पहले वेव आई हमारे देश में, फिर डेल्टा आया, तो डेल्टा ज़्यादा इन्फेक्टेड था। तो जो भी जीव होता है पृथ्वी के ऊपर, वो अपने आप को सस्टेन रखने के लिए ये इस तरह की चेंजेस करते रहते हैं, और जब उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो
या वो एकदम नया है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला, तो उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ, तो फिर उसमें वेरिएशन बहुत हुए। तो जो उसका सरफेस एंटीजन है, जिसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस म्यूटेशन हम कहते हैं। तो ये जो ओमिक्रॉन है, ये पुराना ही वायरस है, उसके जो ऊपर सरफेस एंटीजन है, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन की शेप, उसमें शेप में होता है, स्पाइक शेप में होता है, उसमें करीब 30 तरह के म्यूटेशन दिखे। तो वो काफ़ी ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू डेल्टा। डेल्टा में कम थे, लेकिन हमारे ओमिक्रॉन, इसका नया नाम दिया गया क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में म्यूटेशन हुआ, लेकिन वायरस वही है, तो इसलिए इसको ये नहीं कहना चाहिए कि नया वायरस है। आंकड़े स्पष्ट हैं कि यह ओमिक्रॉन का संक्रमण बेहद तीव्र है। इसके दो नतीजे निकलते हैं। एक तरफ संक्रमण तेजी से बढ़ेगा और पहले से ज़्यादा बढ़ेगा।